हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। मेरे इस चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। और आज हम पढ़ेंगे पहाड़ी चित्रकला जिसके अंतर्गत आती है बसोहली शैली। ठीक है, तो उस पर हम चर्चा करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए, पहाड़ी शैली मैंने आपको लास्ट वीडियो में बताया था। पहाड़ी शैली जिसका समय है 1700 से 1900 ईस्वी तक, और इसे नारी सुषमा भी कहा जाता है। ठीक है, इसके अंदर जो उप शैलियाँ थी, बसोहली शैली हो गई, आपकी कांगड़ा शैली हो गई, गुलेर शैली हो गई, ये सारी जो शैली हैं उनके बारे में हम पढ़ेंगे। तो देखिए, बसोहली शैली, ठीक है, बसोहली राज्य की नींव किसने डाली थी? राजा भूपत पाल ने। ठीक है, कृपाल पाल मैंने आपको लिखवाया है, लेकिन जब इस बसोहली शैली का जो स्वर्ण काल था उसे कृपाल पाल के समय कहा जाता है। ठीक है, तो बसोहली राज्य की नींव राजा भूपत पाल ने डाली थी। जम्मू शैली का अगर विकसित रूप पूछा जाता है एग्जाम में तो बसोहली शैली है। ठीक है, बसोहली राज्य के अंतर्गत 74 गांव थे जो जसरौटा जिले की बसोहली तहसील के अंतर्गत आते हैं। ठीक है, और बसोहली कहाँ पे है? तो जम्मू और कश्मीर राज्य के अंतर्गत आता है बसोहली। ठीक है, बसोहली शैली के संस्थापक भोगपाल थे। बसोहली कला प्रेमी शासक कौन था? महेंद्र पाल। बसोहली नगर की स्थापना किसने की थी? भूपत पाल ने की थी। और बसोहली शैली किसके समय में स्वर्ण काल पर पहुंची थी? ठीक है, तो राजा कृपाल पाल के। ठीक है, इन्हीं का नाम ज्यादा पूछा जाता है, याद रखिएगा। संस्थापक और प्रेमी शासक कौन था? महेंद्र पाल। बसोहली नगर की स्थापना भूपत पाल ने की थी, और बसोहली शैली का जो स्वर्ण काल था वो राजा कृपाल पाल के समय था। ठीक है, बसोहली शैली का सबसे पहला व प्राचीन ग्रंथ कौन सा है? तो गीत गोविंद है, जो कि जयदेव द्वारा लिखा गया था। याद रखिए, गीत गोविंद किसने लिखा? तो जयदेव ने लिखा है। बसोहली शैली के चित्रकारों का प्रमुख विषय क्या था? रामायण व भागवत। ठीक है, बसोहली शैली के समस्त चित्रों में किसके दर्शन होते हैं? वैष्णव धर्म के दर्शन होते हैं, यानी कृष्ण जी से संबंधित यहाँ पर चित्र बने हैं। बसोहली के समय समस्त विषयों में चित्रों की प्रेरणा का स्रोत क्या रहा है? किस पर आधारित चित्र बने हैं? तो कृष्ण और उनके प्रेम पर आधारित यहाँ पर चित्र बने हैं। 1929 में अजीत घोष ने रूपम पत्रिका द्वारा बसोहली शैली की कलाकारी का सर्वप्रथम प्रस्तुत किया था। ठीक है, अजीत घोष, रूपम पत्रिका जरूर याद रखिएगा। किसने लिखी थी? अजीत घोष ने लिखी थी। क्या था? बसोहली शैली की कलाओं के बारे में इसमें दिया हुआ था। 1929 में इसको लिखा गया था। बसोहली चित्र शैली में कौन से प्रभाव अधिकतर, मतलब किसका प्रभाव ज्यादातर है, किस शैली का? तो लोक शैली का यहाँ पर बहुत ज्यादा प्रभाव है। ठीक है, इतनी चीजें देख लीजिए। लिखना चाहें तो लिख सकते हैं, स्क्रीनशॉट लेना चाहें तो आप ले लीजिए, उसके बाद मैं इसे इरेज कर दूं। देखिए, उसके बाद है बसोहली के चित्रकारों ने जो वहाँ पे नायिकाएं बनाई थी, उनका जो चित्रांकन था किस रंग में किया था? तो बादामी रंग से इन्होंने नायिकाओं को रंगांकन किया था वहाँ पे। ठीक है, और यहाँ बसोहली शैली में श्रृंगार विषय बहुत प्रमुख था। श्रृंगारिता का बहुत ध्यान रखा था यहाँ के चित्रकारों ने। अलंकारिकता का भी बहुत ध्यान रखा था। ठीक है, तो यहाँ का जो प्रमुख विषय है वो श्रृंगार व अलंकरण था। चित्रों में दोहे भी लिखे गए थे, कहीं कहीं किसी चित्र में दोहे भी लिखे हुए हैं। बसोहली का मुख्य विषय भानुदत्त द्वारा लिखित रसमंजरी है। ठीक है, इसका अगर प्रमुख विषय पूछेंगे तो भानुदत्त द्वारा लिखित रसमंजरी है, जो कि 1694 से 1695 में तैयार हुई थी। ठीक है, और यह जो है इस शैली की सबसे पहली चित्रित प्रति है, यही जो रसमंजरी है। ठीक, और इस प्रति का जो निर्माण है वो देवीदास नामक कलाकार ने किया था, जो कि भारत कला भवन बनारस में रखी है। ठीक है, किसके द्वारा लिखित है? भानुदत्त द्वारा लिखित है। 1694-1695 में तैयार हुई थी, और इस शैली की यह पहली चित्रित प्रति है, क्योंकि इसका चित्रण किया था देवीदास ने। ठीक है, और जो कि भारत कला भवन में बनारस में रखी है। और 1730 की गीत गोविंद का चित्रांकन मानकू ने किया था, जो कि महिला चित्रकार हैं। और किसने लिखा था गीत गोविंद? जयदेव ने। ठीक,
कृपाल पाल का प्रिय ग्रंथ कौन सा था? रसमंजरी, जो कि मैंने आपको ऊपर बताया, और देवीदास द्वारा चित्रित है। ठीक है। बसोहली शैली में लाल रंग की प्रधानता है, लाल रंग का विशेष प्रयोग किया गया था। और दूसरी सबसे बहुत इंपॉर्टेंट है, ये देख लीजिए, बसोहली चित्रों का आकर्षण इनके रंगों में है। बहुत यहाँ पे रंग लगाए गए हैं, लाल रंग का प्रयोग हुआ है। और यहाँ पर चित्रों में चमक बढ़ाने के लिए मोती के टुकड़े व सोन किरवा पक्षी, एक पक्षी होता है सोन किरवा, उसके पंख बहुत चमकदार होते हैं, तो उस पक्षी के पंख को यहाँ पर चिपकाते थे। ठीक है। पूछा जाता है एग्जाम में सोन किरवा पक्षी का कहाँ पर प्रयोग हुआ है, तो बसोहली शैली में इसका प्रयोग हुआ है। ठीक है। और इसके जो प्रमुख चित्रकार हैं यहाँ पे कुछ इनके नाम जरूर याद कर लीजिए। देवीदास हैं, नैन सुख हैं, और मानकू जो कि महिला है, मानक व रांझा। ठीक है। और जो ये नैन सुख है वो बसोहली आया था जम्मू से। ठीक है। जम्मू से यह बसोहली आया था, यहाँ पर इसने चित्रण कार्य किया है। ये चित्रकार आप याद रखिएगा। चलिए इसका कुछ यहाँ पर प्रमुख चित्र हैं वो मैं आपको बता देती हूँ। चलिए देखिए, यहाँ पर बसोहली शैली के जो कुछ प्रमुख चित्र हैं उनको देख लीजिए। पहला है माखन चोर, जो कि एनसी मेहता संग्रहालय मुंबई में स्थित है। अक्सर एग्जाम में पूछता है एनसी मेहता संग्रहालय में कौन सा बसोहली शैली का चित्र है, तो माखन चोर। ठीक है। कमल पर आसीन लक्ष्मी नारायण, विष्णु एवं दशावतार के चित्र। चौथा है उत्का तथा अभिसारिका नायिका। पांचवा है गिरि गोवर्धन। छठा है मिलन की बेला। सातवां है कृष्ण सिंहासन पर बैठे हुए, ये ब्रिटिश संग्रहालय में रखा है। ठीक है। उखल बंधन, ये है एक और चित्र है यहाँ पर। ठीक है। तो ये चित्र हैं कुछ प्रमुख, यहाँ पर याद रखिएगा, पूछे जाते हैं एग्जाम में। तो चलिए अब आपके लिए 2 क्वेश्चन, जैसे मैंने आपके लास्ट उसमें पूछा था उसके लिए। ठीक है। तो पहला है यामिनी राय प्रेरित हुए थे किस चित्र शैली से? किस चित्र शैली से यामिनी राय प्रेरित हुए थे? कमेंट बॉक्स में इसका आंसर जरूर लिखिएगा। मोहनजोदड़ो से प्राप्त मात्र देवी प्रतिमाएं निर्मित हैं काहे में? कास्ट में, मिट्टी में, या किस चीज़ में? ठीक है। ये इसका आंसर आप जरूर लिखिएगा। तो अभी तक के लिए इतना ही। देखते रहिए मेरा वीडियो। और अभी आपको आपके एग्ज़ाम के लिए बहुत सारी तैयारी करनी है और बहुत सारी तैयारी करिए। और आप बुक से ज़रूर पढ़ते रहिए, और भी आपके पास अगर आपने नोट्स बनाए हो तो उससे भी पढ़ाई करते रहिए। ठीक है। डिटेलिंग में पढ़ना बहुत ज़रूरी है, लेकिन समय कम है इसलिए मैं आपको शॉर्ट में पढ़ा रही हूँ। लेकिन कोई भी पेपर देना है तो आपको डिटेलिंग पढ़नी चाहिए। चलिए ठीक है, मिलते हैं अगले वीडियो में। और अभी तक के लिए इतना ही। अगर आपको वीडियो अच्छा लगता है तो इसे लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए। धन्यवाद।